चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री का सेकंड लेक्चर। कल हमने ना बिल्कुल बेसिक के बारे में बात की थी। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था सर अकाउंट्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। सर मैंने दो तरीके से क्लासीफाई किया था, ठीक है। एक कौन सा तरीका था बेटा, अपना ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड को अपन ने क्या बोला था, इंग्लिश अप्रोच भी बोला था। दूसरा मेथड क्या था बेटा, अपना मॉडर्न टेक्निक थी। मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से हम अकाउंट्स को बांटते थे। मेरे को बताओ ट्रेडिशनल टेक्निक में अकाउंट कितने तरह के थे, तीन तरह के। एक था पर्सनल अकाउंट बेटा, दूसरा क्या था अपने पास रियल अकाउंट, और तीसरा क्या होता था बेटा अपने पास नॉमिनल अकाउंट। सही बात है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बोलो बात क्लियर। अच्छा, मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से मैंने खातों को 5 भाग में बांटा था बेटा। मैंने कहा था या तो कोई अकाउंट जो होगा वो एसेट का अकाउंट होगा बेटा, या कोई अकाउंट जो होगा वो लायबिलिटी का अकाउंट होगा, या कोई एक्सपेंस का अकाउंट हो सकता है, या फिर कोई इनकम का अकाउंट हो सकता है। और पांचवा जो अकाउंट होगा बेटा वो किस चीज़ का होगा, आपका कैपिटल नेचर का होगा। बोलो बात क्लियर। किसी भी खाते को हम कितने भागों में बांट सकते हैं सर, 5 भाग में बांट सकते हैं बेटा। चाहे ये वाली टेक्निक फॉलो करो, चाहे ये वाली टेक्निक फॉलो करेंगे, आंसर दोनों से एक ही रहेगा, फर्क कोई भी नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर। जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हो। मेरे को ज़्यादा बेटर मॉडर्न अप्रोच लगती है क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी कंपेरेटिवली ईजी रहती है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था किसी भी अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा। इन दोनों अकाउंट का जो बैलेंस होता है बेटा वो कौन सा रहता है, बताओ कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इन तीनों अकाउंट का जो बैलेंस था बेटा वो कौन सा बैलेंस था बेटा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा, डेबिट बैलेंस होने का मतलब होता है बेटा, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड में तो बढ़ेगा और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा बेटा, ये कम हो जाएगा। जबकि क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड में प्लस होगा और डेबिट साइड में क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है भाई। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, सेम साइड इंक्रीज होगा बेटा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम साइड इंक्रीज होगा और अपोजिट साइड क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या, नॉर्मल सी बातें हमने पढ़ी थी यहां तक, ठीक है। आज हम जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे कि जर्नल एंट्री में क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। लिखिए बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे। जर्नल एंट्री नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। मैं एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से समझना। एक कॉलम मैंने डेट का बनाया है, एक कॉलम मैं बना रहा हूं बेटा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। फिर एक बिल्कुल पतला सा कॉलम मैंने बनाया बेटा। इस कॉलम के अंदर मैं लिख रहा हूं बेटा एल एफ, एल डॉट एफ डॉट, ठीक है। एल एफ का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो। क्या मतलब होगा, लेजर फोलियो। अब इसका क्या इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल नहीं होता, ये हम अगले चैप्टर में समझेंगे, अभी अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अभी अपने को बनाना जरूर है ये कॉलम, लेकिन कॉलम खाली रहता है। कैसा रहेगा, खाली रहेगा अपना। बोलो बात करिए, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। अच्छा, फिर हम 2 कॉलम और क्रिएट करेंगे बेटा। इस कॉलम को आप बोलेंगे बेटा डेबिट अमाउंट, और इस कॉलम को आप बोलेंगे बेटा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। लो जी, अपना जो एक कॉलम है ये फॉर्मेट जो है ये प्रिपेयर हो चुका है बेटा, ठीक है। बताओ यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है सर इसमें, बताओ सर एंट्री कैसे होती है। एंट्री भी समझेंगे, समझना बेटा ध्यान से। जो बिजनेस में घटनाएं होती है ना बेटा, जो बिजनेस में घटनाएं होंगी, जैसे जो सेल हुई है, जो परचेज हुई है, उन घटनाओं को बोला जाएगा बेटा ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाएगा बेटा, ट्रांजैक्शन। बात समझ आई। जो बिजनेस में सेल परचेज हो रही है बेटा उसे क्या बोल रहे हैं आप, ट्रांजैक्शन। तो मैं कहूंगा बिजनेस में सेल की ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस में परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। बात समझ आई। जैसे तुमने सैलरी पे करी तो हम बोलेंगे सैलरी पे करने की ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो हम इन्हें ट्रांजैक्शन बोलते हैं सर। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंट्री पास करना। क्या बोलेंगे बेटा, एंट्री पास करना, ठीक है।
तो अगर कोई तुमसे बोले कि बताओ परचेज की क्या एंट्री पास करोगे, तो इसका मतलब है वो पूछ रहा है भाई जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करोगे। बात समझ आई, बात समझ आई। अगर कोई तुमसे पूछे सेल की क्या एंट्री पास करोगे, तो एंट्री पास करने का मतलब जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करोगे। बोलो बात क्लियर है बेटा। और रिकॉर्ड करने का मतलब एंट्री पास करने का मतलब होता है आपको बताना है क्या, दो चीजें, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, तुम्हें बताना है सर कौन से खाते को तुम डेबिट करोगे, एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो एक्चुअल में जब तुमसे कोई पूछ रहा है कि जिसकी जर्नल एंट्री पास करो, तो इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है बेटा कि आप डेबिट कौन से खाते को करोगे और क्रेडिट कौन से खाते को करोगे। बोलो बात क्लियर। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं बेटा वो डबल एंट्री सिस्टम पे बनते हैं, याद है। मैंने क्या कहा था, अकाउंट्स कैसे बनते हैं बेटा, डबल एंट्री सिस्टम पे बनते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, फिर से एक बार बता दो बेटा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब था अगर कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है तो वो कम से कम दो खातों पे इफेक्ट डालेगी, कम से कम दो अकाउंट पे इफेक्ट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, ये ध्रुव है ना, ये पापा से कहता है पापा बुलेट चाहिए मेरे को। ठीक है, क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट बाइक चाहिए। ठीक है, बुलेट बाइक आई 2.5 लाख रुपए की, इतने की आती होगी ध्रुव। ठीक है, 2.5 लाख रुपए की बाइक आई। अब इसने 2.5 लाख की बाइक ले ली और पापा जो है वो पूरी गली में, ठीक है, रोला करते फिर रहे हैं, कहते मेरे बेटे ने 2.5 लाख का खर्चा करवा दिया। क्या करवा दिया, 2.5 लाख का खर्चा करवा दिया, 2.5 लाख रुपए चले गए मेरे। ठीक है, ध्रुव ने समझाया पापा बात सुनो, 2.5 लाख रुपए गए जरूर है, लेकिन 2.5 लाख की बाइक भी तो आई है ना। तो हमेशा दो खाते इफेक्ट होंगे बेटा, एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी। बोलो बात क्लियर। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। इस बात का ध्यान रखना है। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बोलो बात क्लियर। कभी भी एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट पे नहीं हो सकता, हमेशा कम से कम दो अकाउंट पे होगा, दो से ज्यादा भले ही हो सकता है। बोलो बात क्लियर। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी बेटा, क्रेडिट होगी। बोलो बात क्लियर। और कभी भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर ही होगा। बेटा एक बात बताओ ना, बाइक 2.5 लाख की आई है तो पैसे भी कितने गए होंगे, 2.5 लाख ही गए होंगे ना। बात समझ आई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर कि दोनों का अमाउंट अलग अलग आ जाए, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट भी क्या होगा बेटा, हमेशा बराबर होगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक बेटा, बात समझ आ गई। चलिए अब मुझे क्या करना है सर, इसमें रिकॉर्डिंग करनी है। क्या करनी है, रिकॉर्डिंग, एंट्री पास करनी है बेसिकली ट्रांजैक्शन को। तो अच्छा ऐसे अपनी मर्जी से कर दूं या एक सिस्टम वाइज होनी चाहिए बेटा, सिस्टम वाइज। ठीक है, ऐसा सिस्टम देखो, ये जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये ग्लोबल लेवल पे एम चलता है, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारे अकाउंटेंट इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं बेटा। बोलो बात क्लियर। इसका मतलब आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल चाहे इंडिया में है, चाहे आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल है बेटा इंडिया से बाहर, ये अकाउंटिंग सेम रहेगी। डेबिट क्रेडिट के रूल कभी कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे। तो आप इंडिया में भी वही जॉब कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी वही जॉब कर सकते हैं, यूएस यूके में जाके भी सेम जॉब कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, बुरी बात है अच्छी बात है ना कि हमारा जॉब का स्कोप क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, जॉब का दायरा बढ़ गया। मतलब कल को मैं इंडिया में रह के, ठीक है, इंडिया से बाहर चला जाऊं और वहां पे मैं ये काम करना चाहूं, क्योंकि मेरे को तो कॉमर्स का आता है, तो मैं कर सकता हूं क्या, हाँ सर, बड़ा इजीली हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझिए बेटा। अब मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन ये समझाऊंगा कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है। ठीक है, एक और चीज सर, इसमें रिकॉर्डिंग डेट वाइज एंट्री होगी, डेट वाइज। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट वाइज एंट्री। बेटा डेट वाइज एंट्री का मतलब हुआ, अगर पहले 1 तारीख की एंट्री है तो पहले 1 की रिकॉर्ड होगी और उसके बाद ही 2 तारीख की रिकॉर्ड होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले कभी 4 तारीख की चल रही है, फिर 2 की, फिर 10 की, फिर 8 की, ऐसा नहीं। डेट वाइज एंट्री होगी बेटा। डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड करने को आप बोलते हैं बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलेंगे बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया सर, आप डेट वाइज एंट्री पास करेंगे। कैसे एंट्री पास करेंगे, डेट वाइज। बोलो बात क्लियर है। इतनी बात में कोई डाउट है बेटा किसी का, पक्का। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें टाइम लग सकता है बेटा, लेकिन अगर आप डेली का काम डेली प्रैक्टिस करोगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर आ जाएगा सर हमें। ठीक है, आइए सर, मैंने आपको ये कहा कि हमेशा दो ही चीजें हो सकती है, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। क्लियर है। आप सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे बेटा, एंट्री नंबर 1। सर मैं एक एग्जांपल के साथ ले रहा हूं, मिस्टर ए कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस्ड का मतलब होता है बेटा स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया लगा के क्या शुरू करा बेटा, बिजनेस शुरू करा। बोलो बात क्लियर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाएंगे तो इससे
कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बिजनेस में लगाने वाले पैसे को ही क्या बोलते हैं आप? कैपिटल बोलते हैं ना। अब बिजनेस में लाख रुपया लगाओगे तो लाख रुपया बिजनेस में क्या हो गया बेटा आपका? बढ़ गया। बोलो बात क्लियर। और साथ में एसेट भी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कैश भी आ गया बिजनेस में और कैपिटल भी आ गई। सर क्या कैश और कैपिटल मिला के 2 लाख हो गए? नहीं नहीं बेटा, 2 लाख नहीं हुए। ये एक ही चीज को 2 बार देखने का नजरिया है, ठीक है? 2 बार देखते हैं आप। मैं कह रहा हूँ एक तो बिजनेस में लाख रुपया पड़ा है और एक मेरे बिजनेस में लाख रुपए की क्या लगी हुई है? पूंजी। रुपया 1 लाख ही है, 2 लाख नहीं है। बस उसको 2 अलग अलग नज़रों से देख रहे हैं। एक तरफ मैं एसेट की नज़रों से देख रहा हूँ, एसेट की नज़रों में वो मेरे लिए कैश है, वो मेरे पास बिजनेस के पास पड़ा है। एक तरफ मैं लाइबिलिटी वाली साइड से देख रहा हूँ बेटा, तो लाइबिलिटी वाली साइड से देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या है बेटा? लाइबिलिटी है, मेरे लिए वो कैपिटल है। बोलो बात क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो इसकी एंट्री समझो बेटा क्या होगी, मेरे को बताओ। बिजनेस में अगर कैश बढ़ेगा, देखो मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स लिख रहा हूँ फिर से। मैंने कहा सर एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स जो होते हैं वो 5 तरह के हमने बांटे थे, ठीक है? लो जी, एक तो मैंने कहा था सर एसेट होती है, एक क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी, एक क्या होगा बेटा? इनकम, सॉरी एक्सपेंस, एक क्या होगा सर? इनकम, और एक क्या होगी बेटा हमारे पास? कैपिटल। सही है? अच्छा, मैंने कहा था सर इन 3 का बैलेंस कौन सा होगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? इसका मतलब क्रेडिट साइड में तो प्लस होगा और डेबिट साइड में क्या होगा बेटा? माइनस होगा। सही है? इन दोनों का बैलेंस बोलो बेटा क्या होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब बेटा डेबिट साइड में तो क्या होगा? प्लस होगा और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनना, अगर मैं बिजनेस में पैसा लेके आता हूँ बेटा, अगर मैं बिजनेस में पैसा लेके आता हूँ तो मेरे को बताना कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? मैंने कहा हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट आएंगे, 2 अकाउंट पे इफेक्ट आएंगे। इनमें से कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट आएगा? एक तो एसेट, एसेट यानी कैश, कैश आ गया बिजनेस के अंदर। दूसरा कैपिटल, ठीक है? अच्छा, कैश भी बढ़ेगा बिजनेस में, कैश बढ़ेगा तो कैश क्या होना चाहिए बेटा? डेबिट। और कैपिटल भी बढ़ेगी बिजनेस में, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होनी चाहिए बेटा? क्रेडिट। बोलो बात सही है? एंट्री बन गई सर, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान से समझना। यहाँ पे हम जो भी तारीख होगी वो तारीख लिखेंगे बेटा, ठीक है? फिर मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट को करना है डेबिट। सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से। अकाउंट वर्ड के लिए हम A/C का यूज करते हैं बेटा। बोलो बात क्लियर है? शॉर्ट में लिखने के लिए A/C का मतलब क्या हो गया? अकाउंट, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा? कैश अकाउंट। इसको क्या करना है हमें? डेबिट। डेबिट के लिए हम लिखते हैं बेटा DR. क्या लिखेंगे? DR. जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, गए वो जमाने से जब डॉक्टरों के लिए यूज होते थे। अब इसका मतलब क्या है हमारे लिए? ठीक है, डेबिट। हम हैं समझदार लोग, ठीक है? हम हैं कॉमर्स वाले लोग और हम हैं मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो हम क्या लिखते हैं? DR. मतलब क्या होगा हमारे लिए? डेबिट होगा। हमारे लिए डॉक्टर वॉक्टर नहीं है सर भी, ठीक है? ध्यान रखने वाली बात क्या बेटा? कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे थे तो डेबिट लिखा। और ये जो डेबिट का साइन है ना, आपको इस लाइन के बाजू में लिखना बेटा, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं, यहाँ गलत है टेक्निकली, ठीक है? तो आपको DR. हमेशा इस लाइन के बाजू में लिखना है, DR. ठीक है? अच्छा, क्रेडिट किसको करना था? कैपिटल अकाउंट को। वहां पे देखो ध्यान से समझो एंट्री को। सर बिजनेस में जो लगाया, ठीक है, उसको करेंगे डेबिट और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो बिजनेस में क्या लगाया बेटा? कैश लगाया, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब समझना, जिस खाते को क्रेडिट करते हैं ना बेटा, जिस खाते को क्रेडिट करते हैं उसके आगे CR. नहीं लिखते, उसे कैसे लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? टू कैपिटल अकाउंट। जब मैं किसी खाते को क्रेडिट करता हूं तो उसको 2 वर्ड से डिनोट किया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा था? कैश अकाउंट को क्या कर रहे थे? डेबिट। और कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे थे बेटा? क्रेडिट। एक और बात ध्यान देने वाली है, तो मैं दिख रहा है मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है? ये गैप भी हम छोड़ेंगे बेटा, ठीक है? ये वाला गैप हमारा मेंटेन करना है हमें बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा इधर खिसका के शुरू करना है। बोलो बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? पक्की बात? तो देखो ध्यान से फिर से समझो, हमारी एंट्री बननी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कोई तुमसे पूछ ले, बताओ भाई बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या पास होती है, तो तुम क्या कहोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अच्छा, एक और बात, सर कैश में अमाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका अमाउंट लिखेंगे डेबिट वाले कॉलम में, और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था बेटा? क्रेडिट। तो क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में। 2 कॉलम बनाए ना? चलो जी, देखिए डेबिट में लिखा हमने 1 लाख रुपए लगाया था, और इसी तरीके से क्रेडिट में लिखा बेटा हमने जो 1 लाख रुपए लगाया था। बोलो बात क्लियर है? देखो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में, और ये दोनों हमेशा टोटल में क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। बोलो बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं सर आगे। क्लियर है यहां तक? पक्की बात?
अपन तो खाते बिजनेस के लिए ही बनाएंगे ना। मेरे को नहीं जानते, तुम बिजनेस को जानते हो। हाँ बिल्कुल, बिजनेस को चुकाना है। जो मालिक ने बिजनेस को पैसा दे दिया तो एक दिन बिजनेस से मालिक वापस भी तो लेगा ना। ये मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस में मैंने पैसा डाला, जब मैं इस बिजनेस को बंद करूंगा तो मैं क्या चाहूंगा, ये पैसा मेरे को मिले कि ना मिले। ठीक है, तो बिजनेस के लिए तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। बोलो बात क्लियर। कैपिटल को बेटा आप इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये जब मैं थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा, पक्की बात। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं बेटा इसका, ये हटा दूँ, चलो रखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलिए यहाँ से हटा देता हूँ। एक एग्जांपल और लिखते हैं, इसकी भी तुम मेरे को एंट्री बताओगे सर। सेकंड एग्जांपल, सर स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर ₹50,000 एंड कैश ₹70,000। सुनो बेटा, अब मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने उसमें दो चीज़ें लगाई है बेटा। एक मैंने फर्नीचर लगाया 50,000 रुपये का, और एक मैंने क्या लगाया बेटा, कैश लगाया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिजनेस में जरूरी थोड़ी है पैसा ही लगाएं। भाई मेरे घर फर्नीचर पड़ा तो मैंने फर्नीचर भी लगा दिया। बोलो बात क्लियर है। तो सर अब एंट्री कैसे करें? देखो एंट्री सेम है बेटा। बिजनेस में कैश और फर्नीचर लेके आऊँगा तो कैश और फर्नीचर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? मेरे पास मत सोचो, बिजनेस के पास सोचो। बिजनेस के पास बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? बढ़ेंगे। और कैश और फर्नीचर क्या होती है हमारी, एसेट। एसेट बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट। और बिजनेस में कुछ भी लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी बेटा, कैपिटल। और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। बोलो बात क्लियर है। अच्छा सर, इसका मतलब इस बार दो एसेट है तो दो अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे। हाँ, इस बार दो अकाउंट डेबिट होंगे और कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। ठीक है, एंट्री ध्यान से समझना। सेकेंड एंट्री करने जा रहा हूँ बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल की। ठीक है, चलिए हमने कहा सर फर्नीचर भी लेके आए तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा बेटा, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट। साथ में कैश लगाया तो बेटा कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है सर एक बात बताओ, आपने तो कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यहाँ पे गैप क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा गैप होगा क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में, 2 वाली में। ये तो दोनों ही डेबिट हो रही है ना, तो यहाँ पे गैप नहीं रखना हमें। ठीक है, जब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें गैप देना है। जैसे कि अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर डेबिट, कैश डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। तो मैंने थोड़ा सा गैप देके इसको लिखा है। बोलो बात क्लियर है। एंड अमाउंट कैसे डालेंगे, डेबिट के सामने डेबिट वाली। फर्नीचर कितने का था बेटा बताओ, 50,000 रुपए का, तो फर्नीचर में लिखा 50,000। बोलो बात क्लियर है। अच्छा कैश कितने का था बताओ, 70,000 रुपए का, तो यहाँ पे कैश में क्या लिखा बेटा, 70,000। मेरे को बताओ कि टोटल कैपिटल कितने की इन्वेस्ट हो गई बेटा अपने पास, 1,20,000 रुपए की। तो अपने कैपिटल में कितना लिखा बेटा, 1,20,000 रुपए। मेरे को बताओ सर यहाँ तक कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर चलेंगे आगे। बोलो बात क्लियर है। यहाँ तक तो सब सॉर्ट आउट है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी तुमसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मेरे को बताओ तुम बिल्डिंग इन्वेस्ट करी, बिजनेस स्टार्ट किया, बताओ एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग लगा के बिजनेस शुरू किया, एंट्री क्या पास करोगे? बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हो गई है सर एंट्री। कैश लगा के बिजनेस शुरू किया, बताओ एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा फर्नीचर लगा के बिजनेस शुरू किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मशीन लगा के बिजनेस शुरू किया, मशीन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ आई? मतलब जो एसेट लगाई जा रही है वो एसेट को कर दो डेबिट और कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट। सर इस बार मेरे को बताओ मैंने मशीन और बिल्डिंग दोनों लगा के बिजनेस शुरू किया, एंट्री बताओ क्या होगी? मशीन डेबिट, ठीक है, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ आई? जो एसेट लगाई उसे क्या कर दो, डेबिट। ठीक है, और कैपिटल को क्या कर दो बेटा, क्रेडिट। बात खत्म। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? पक्की बात है। चले सर अगर बिजनेस शुरू होगा, ठीक है, ये दोनों ट्रांजेक्शन में हटा रहा हूँ बेटा। अगर बिजनेस शुरू होगा तो मेरे को बताओ बिजनेस में क्या कुछ खरीदा भी जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा? ठीक है, बताओ ना। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ बेटा तो स्टॉक खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? ठीक है, कुछ माल बेचने के लिए खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? बोलो बात क्लियर। तो तीसरी ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ बेटा मैं। तीसरी ट्रांजेक्शन है बेटा आपकी परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, सुनना मेरी बात को बेटा ध्यान से। गुड्स वर्ड का मतलब होता है कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स। ठीक है, ऐसी कमोडिटी बेटा जिसमें बिजनेस क्या करता है बेटा, डील करता है। ठीक है, जिसमें बिजनेस क्या करता है हमारा, डील करता है सर। ठीक है सर, डील मतलब सर ऐसी चीज़ें जो मैं
रीसेल करने के लिए खरीदता हूँ, मेरा बिजनेस है सर वो। जैसे बुक सेलर के लिए बुक्स क्या है बेटा, गुड्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुक्स खरीदेगा तो पढ़ने के लिए खरीदेगा, बेचने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कोई फर्नीचर वाली दुकान है बेटा, वो फर्नीचर खरीद रहा है तो किस लिए खरीद रहा है, बेचने के लिए। बोलो बात क्लियर। अब टाटा कंपनी का शोरूम है, उसके पास टाटा की गाड़ियां खड़ी है शोरूम में, ठीक है, तो क्या है उसके लिए, गुड्स है। बोलो बात क्लियर। भाई हर बंदा जो भी जिस भी कमोडिटी में डील कर रहा है बेटा, वो कमोडिटी उसके लिए क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। बोलो बात क्लियर है। तो मैं किसकी परचेज की बात कर रहा हूँ बेटा, गुड्स की परचेज की बात कर रहा हूँ। जैसे फर्नीचर वाला अगर बुक्स वाला अगर फर्नीचर खरीद रहा है, बुक वाला बंदा, बुक बेचने वाला बंदा अगर फर्नीचर खरीद रहा है, तो क्या फर्नीचर उसके लिए गुड्स है या गुड्स नहीं है? नहीं, फिर गुड्स नहीं है सर, क्योंकि बुक वाला बंदा है और क्या खरीद रहा है बेटा, फर्नीचर खरीद रहा है। बोलो बात क्लियर। क्या बुक वाला बंदा फर्नीचर रीसेल के लिए खरीद रहा होगा? नहीं, वो तो यूज करने के लिए खरीद रहा है। बोलो बात क्लियर। अच्छा, फर्नीचर वाला बंदा मशीन लेके आया सर फर्नीचर बनाने की, तो क्या वो मशीन रीसेल करने के लिए खरीद रहा है या यूज करने के लिए? यूज करने के लिए। तो मशीन को गुड्स नहीं बोला जाएगा। बात समझ आई? गुड्स का मतलब क्या हो गया भाई, जिस चीज में कोई भी कंपनी डीलिंग कर रही है, कोई भी बिजनेस डील कर रहा है, जो चीज रीसेल करने के लिए खरीदी गई है, सिर्फ उसी को क्या बोला जाएगा बेटा, गुड्स बोला जाएगा। बोलो बात क्लियर है। मेरे को बताओ, क्या गुड्स जरूरी है हमेशा कैश में खरीदी जाए या उधारी भी खरीद सकते हैं सर? उधारी भी हो सकती है ना, समझो बेटा। तो गुड्स परचेज अपनी दो तरीके से हो सकती है सर, परचेज्ड इन कैश, ठीक है, कैश में खरीदने को तुम नगद खरीदना बोलते हो बेटा। मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ बेटा, इस चीज़ को माइंड में रखना बस, ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें तुम्हें याद करनी है। बोलो बात क्लियर है। ये हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को बताओ, क्या गुड्स जो है हमेशा कैश में खरीदोगे या उधारी में भी हो सकती है कभी? बताओ, बिजनेस का रूल है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है सर। ऐसा भी तो हो सकता है ना सामान, अरे सर एक बार बताओ ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या सारा माल कैश में थोड़ी लाती होगी, उधारी पे भी बहुत सारा माल चलता होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बेटा यहाँ पे जो क्रेडिट वर्ड है ना, इस क्रेडिट वर्ड का मतलब उधार है। इसका मतलब क्या है बेटा, उधार। इसका मतलब वो अकाउंट्स वाला क्रेडिट नहीं है। बोलो बात समझ आई? इसका मतलब अकाउंट्स वाला क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उधार। समझो, क्या मैं गुड्स कैश में भी खरीद सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं गुड्स उधार भी खरीद सकता हूँ? हाँ, ठीक है। कैश की एंट्री अलग होती है बेटा और उधार की एंट्री अलग होती है, ठीक है। कैश की एंट्री आप पास करते हैं बेटा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, परचेजेज अकाउंट डेबिट, सर परचेजेज अकाउंट करते हैं बेटा आप डेबिट, और टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जब मैं सामान खरीदता हूँ बेटा, सुनो ध्यान से, जब मैं सामान खरीदूंगा तो मेरे पास सामान आ जाएगा और पैसा चला जाएगा। बोलो बात क्लियर है। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा, एक एसेट बढ़ेगी, एक एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो एसेट बढ़ रही है परचेजेस डेबिट हो गया, स्टॉक डेबिट हो गया, और जो एसेट कम हो रही है बेटा कैश, वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। यही तो रूल था सर। एसेट का मतलब डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस। तो जो एसेट बढ़ी उसको डेबिट कर दिया और जो एसेट कम हुई उसे क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा जी, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं तीसरी ट्रांजेक्शन लिखूँ बेटा, तीसरी ट्रांजेक्शन का ए पार्ट, ठीक है, मैं कह रहा हूं परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स ₹20,000 ऑन कैश, ठीक है, कैश में खरीदा सर, ठीक है। तो एंट्री बताओगे क्या हो जाएगी इसकी, बता सकते हो? परचेजेज अकाउंट डेबिट, बेटा मैंने एंट्री कर दी परचेजेज अकाउंट डेबिट, और बताओ क्रेडिट बोलो किसको करूं, कैश को, तो टू कैश अकाउंट, सही है। परचेजेस के सामने परचेजेस डेबिट में कॉलम, और यहाँ पर क्रेडिट में। लो जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, चल जाएगा आगे। चले जी, कहता है क्या होगा सर अगर उधार में खरीदूं। मेरे को एक बात बताओ सर, अगर मैंने सामान उधार में खरीदा है तो क्या मेरा पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं। कौन से दो खाते अफेक्ट होंगे बेटा? एक तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा जब उधार में सामान खरीदते हैं तो क्या बनते हैं अपने पास, क्रेडिटर। क्या बनते हैं? क्रेडिटर, ठीक है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर? क्रेडिटर का मतलब क्या होता है सर? क्रेडिटर का मतलब होता है जिनको रुपया देना है, जिनको रुपया देना है, जिनसे मैं उधार में माल खरीद के लाया और अब वो मेरे से क्या मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, और मुझे उन्हें क्या देना पड़ेगा बेटा, पैसा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? तो क्रेडिटर मतलब कौन हो गया बेटा? क्रेडिटर का मतलब जिनको रुपया देना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर। मेरे लिए एक बात बताओ, ये जो क्रेडिटर है जिनको मुझे रुपया देना है, क्या मेरे लिए एसेट दिख रही है या लाइबिलिटी दिख रही है?
लाइबिलिटी, क्या मेरे सिर पे बोझ रहेगा कि रुपया देना है? बोलो बात क्लियर है। तो ये मेरे लिए क्या बन गई बेटा? लाइबिलिटी। बोलो बात क्लियर। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या था? डेबिट था कि क्रेडिट था? क्रेडिट। अच्छा, उधार में सामान खरीदूंगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए बेटा? क्रेडिट करना चाहिए। बोलो बात क्लियर है। तो जब हम सामान उधार में खरीदते हैं बेटा तो एंट्री क्या होती है? इस केस में एंट्री हो जाती है बेटा अपने पास परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सामान तो आया ही है, सामान तो इधर भी आया था। ठीक है, बस टू कैश की जगह टू क्या होना चाहिए बेटा इस बार? टू क्रेडिटर अकाउंट। क्या होना चाहिए बेटा? टू क्रेडिटर अकाउंट। बोलो बात क्लियर है। क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मैंने कैश को अफेक्ट ना करके किसको अफेक्ट किया बेटा? क्रेडिटर को अफेक्ट किया। मेरी बात समझ आ गई बेटा? सामान हमने खरीदा तो परचेज तो डेबिट हो गया, और क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लाइबिलिटी को क्या कर दिया बेटा? हमने क्रेडिट कर दिया। सही बात है। चलिए जी, इसका भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3B समझो बेटा। मैं कह रहा हूं परचेज गुड्स, ठीक है, ₹30,000 ऑन क्रेडिट। उधार में सामान खरीदा सर तुमने, ठीक है, क्रेडिट में। ठीक है, आइए जी। तो 3B एंट्री क्या हो रही है बेटा अपनी? परचेजेज अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो परचेजेज अकाउंट तो क्या कर दिया बेटा? डेबिट। क्रेडिट बताओ किसको करूं? क्रेडिटर को। ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा। क्लियर है। परचेज कितने का था? 30,000 रुपए का। क्रेडिटर्स भी कितने का आ जाएगा? 30,000 रुपए का। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं मैं इसमें, सर अगर क्रेडिटर का नाम दिया होता ना बेटा, राम श्याम मोहन सोहन, फिर आप यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट की जगह उसका नाम लिख देते हैं बेटा। बोलो बात क्लियर है। तो मैं एक और एग्जाम्पल बना रहा हूँ इसका, एग्जाम्पल नंबर 3C। ठीक है, मतलब मैं परचेज के ही पार्ट बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, परचेज गुड्स ₹25,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम राम। इस बार देखो मेरे को क्रेडिटर का क्या दे दिया बेटा? नाम दे दिया। ठीक है, बोला राम से सामान खरीदा है। सर जब राम से सामान खरीदा है तो क्रेडिटर की जगह क्या आ जाना चाहिए? बस राम का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एंट्री नंबर 3C, ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू बताओ किसको करूं? राम को। ठीक है, टू राम। एक और पॉइंट समझने वाला निकलता है सर यहाँ से। जब भी किसी का नाम आएगा ना बेटा, तो नाम के आगे आप कभी भी अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर। नाम के आगे हम अकाउंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा उसका नाम लिखेंगे। बोलो बात क्लियर है। देखो बाकी सब जगह मैंने अकाउंट शब्द का इस्तेमाल किया ना, लेकिन नाम अगर किसी का आ रहा है तो उसके आगे अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बोलो बात क्लियर। तो एंट्री बन गई बेटा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। यहाँ तक कोई डाउट? कितनी अमाउंट थी बेटा? 25,000। ये लो जी 25,000। बोलो बेटा, यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? श्योर हो जाएगा? क्लियर है? इतना करना है बस आज के लिए। सिर्फ मैंने क्या बताइए तुम्हें, एक तो परचेज की एंट्री और एक बताइए बिजनेस शुरू करने की एंट्री। क्लियर है? मैं कुछ एक एंट्रीज दे रहा हूं तुम्हें, ये एंट्री तुम्हें कल नोटबुक में सोल्व करके लेके आनी है। बोलो बात क्लियर। तो सारे बच्चे होमवर्क लिखेंगे बेटा, लिखिए। और सबको काम है ना फॉर्मेट में करना है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, लिखिए होमवर्क। एंट्री नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, purchased goods in cash ₹30,000, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना। ठीक है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो।
started business with cash rupees 1 lakh, furniture rupees 2 lakh, machine रुपीज़ 70,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री। परचेज्ड गुड्स रुपीज़ 50,000, आउट ऑफ विच रुपीज़ 20,000 इज ऑन क्रेडिट। समझे बेटा, ये एंट्री क्या हो गई? कहते जी 50,000 रुपये का सामान खरीदा और उसमें से 20,000 रुपये की अमाउंट जो है वो स्टॉक जो है वो कैसे खरीदा आपने? उधार खरीदा है। तो बाकी का 30 कैसे खरीदा होगा? कैश में। ठीक है, कह रहे 20,000 उधार है तो बाकी का 30 कैसे होगा बेटा? कैश में होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? लो जी, ये 5 एंट्री है, बस ये 5 एंट्री करके लेके आनी है अपने को। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? पक्की बात है? श्योर हो जाएगा इतना सा काम? ठीक है, हो सके तो ये एंट्री यहीं पे करके मेरे को चेक करवा के जाना। ठीक है, बस यही एंट्री है, थोड़ी सी होमवर्क कुछ नहीं है। होमवर्क में अगर आप चाहो तो यही लेक्चर एक बार दोबारा रीवॉच कर लेना बेटा ऐप पे ऊपर। ठीक है, क्योंकि इससे बेस क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जब 2-3 घंटे बाद तुम शाम को बैठे होगे तो एक बार ये लेक्चर रीवॉच कर लेना, उससे तुम्हारा बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।